हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, इससे पहले हम लोग जो है ना ईदगाह चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है ना कर्मवीर चैप्टर पढ़ेंगे और क्लास 10th के लिए है ये चैप्टर कर्मवीर। तो देखेंगे कि इससे जितने भी पॉइंट बनने वाला है वो पॉइंटों पर चर्चा करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। तो क्या है चैप्टर का नाम? कर्मवीर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या चीज़, कर्मवीर जो है ना 3rd चैप्टर है। समझिए लिखा हुआ 3rd चैप्टर है और इसका जो रचनाकार है ना लेखक, तो इसका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इसका लेखक है। इसी तरह इसका पाठ अगर बात करेंगे तो पाठ क्या है? कविता है। समझे ना। इससे पहले हम लोग पढ़े थे एक कहानी था, ये कविता है। तो सबसे पहले जो है ना चैप्टर शुरुआत करने से पहले ये बॉक्सों को पढ़ेंगे, ये याद रखिएगा। आपका ये वाला बुक चलता है, समझे ना, ये याद रखिए। सब लोग खरीद लीजिएगा, इसके बाद जो है ना पढ़ते चलना है। सबसे पहले को हम लोग क्या है बॉक्सों को पढ़ेंगे, देखेंगे बॉक्स से कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या, कर्म के प्रति निष्ठा ही। अच्छा, निष्ठा का मतलब होता है डेडिकेटेड होना, समझे ना, याद रखना। यानी अपनी मंजिल के प्रति जो है ना सतर्क रहना, उसी को हम लोग बोलते हैं निष्ठा। निष्ठा ही व्यक्ति को क्या सफलता का निर्धारण करती है, समझे ना। कर्म के प्रति ही व्यक्ति को क्या करे, यानी कर्म के प्रति जो है ना निष्ठा ही व्यक्ति को क्या करता है, सफलता निर्धारित करती है, ये याद रखिएगा। इसी तरह बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करता है। बाधाएं जो है ना व्यक्तित्व को निखारने का काम करता है। डिस्टर्ब जो है लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। इसी तरह कविता में ये कविता है क्या कि बाधाओं से जूझते हुए, समझे ना, अलग अलग तरीके से मुसीबतों को झेलते हुए लोग क्या करता है, यह चैप्टर आगे बढ़ने के हमें प्रेरणा देती है, समझे ना, कर्मवीर चैप्टर। तो चलिए चैप्टर में देखिएगा क्या है, उन पर हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। कर्मवीर जो है ना बाधाओं को देखकर घबराते नहीं है, ये याद रखिए। अलग अलग बाधाएं आता है लेकिन क्या करता है, खुशी खुशी से झेलते हुए आगे बढ़ता है। राह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। यानी कर्मवीर कभी भी जो है ना याद रखिएगा भाग्य भरोसा नहीं रहते, नहीं तो क्या होता, पछताना पड़ता है। काम कितना कठिन हो किंतु उकताते नहीं, समझे नहीं, याद रखिएगा। कितना भी कठिन काम आ जाए लेकिन क्या है, कर्मवीर कभी उकताते नहीं, समझे ना। ये है क्वेश्चन भी देगा। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। कर्मवीर कभी भी जो है ना भीड़ में चंचल नहीं दिखाता है, कि अपने आप को जो है ना ऊंचा नहीं दिखाता है, समझे। इसी तरह हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। एक ही आन में, एक ही जो है ना कोशिश में क्या हुआ, उनके जो बुरे दिन थे वो भले हो गए। सब जगह सब काल में ही मिले फूले फले। कर्मवीर जो है ना हर जगह पर क्या होते हैं, फूले फिले मिलते हैं, समझे। तो इसीलिए कर्मवीर मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला है कि आज करना है जिसे करते आज ही। कर्मवीर जो काम आज करना चाहते हैं ना आज करके ही दिखा देते हैं, समझे। यहाँ से भी पूर्ण आ जाएगा। सोचते कहते जो कुछ कर दिखाते वही। सोचते कहते जो कुछ कर दिखाते वही, जो सोचते हैं वही करके दिखाते हैं। मानते जी की सुनते हैं सदा, सबने ये सबकी कही, यानी सबकी कही मतलब कोई भी काम करने के लिए इंसान को जो है ना हर लोगों से जो है ना राय जरूर लेनी चाहिए, लेकिन खुद को अपनी से करना चाहिए। इसीलिए कर्मवीर जो है ना सबकी सुनते हैं लेकिन करते हैं क्या, अपने तरीके से करते हैं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरे के मुंह तकते नहीं। कर्मवीर कभी भी जो है ना दूसरे के मुंह जो है ना भूल करके भी नहीं तकते हैं। कौन ऐसा काम है कर जिसे सकते नहीं। कर्मवीर कोई भी काम आ जाए वो करके दिखा ही देते हैं। जो कभी अपने समय को यूँ बिताते नहीं। कर्मवीर कभी भी अपने समय को नहीं बिताते हैं। काम करने की जगह बातें बनाते नहीं। सब यहाँ पर भी दिया है, काम करने की जगह जो है ना कभी भी बातें नहीं बनाते हैं कि हमसे हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गवाते नहीं। यत्न करने में कभी जी चुराते नहीं। प्रयास करने में कभी भी जी नहीं चुराते हैं। बात वह कौन है जो होती उनके किए, समझे। तो यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं है कि जो उनके किए नहीं होते हैं। वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। तो क्या होता है, कर्मवीर अपना कर्म के प्रति क्या होता है, दूसरे के लिए एक नमूना बन जाते हैं, मॉडल बन जाते हैं। तो आप भी प्रयास करो, आपसे भी हो सकेगा। चिलचिलाती धूप को चांदनी देवे बना दे। याद रखिएगा प्रश्न ऐसे आएगा, कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं, तो चांदनी देवे बना देते हैं।
यही है कि चिलचिलाते धूप में भी वो कठिन से कठिन कार्य कर करके कार्य को अच्छा बना देते हैं। काम पड़ने पर करे जो शेरों का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। अच्छा, लोहे के चना का अर्थ का मतलब, इसका मतलब हुआ कठिन से कठिन कार्यों को भी जो है ना आसानी से करके दिखा देते। कौन? कर्मवीर। जो कठिन कुछ भी नहीं, जिनके है जी में यह ठाना, कोस कितना चले पर थकते नहीं, कौन सी गांठ है जिसे वे खोल सकते नहीं। कौन? कर्मवीर। काम को आरंभ करके यूं नहीं छोड़ते। कर्मवीर कभी भी जो है ना काम को आरंभ करके छोड़ते ही नहीं। ऐसा नहीं है कि जो काम अभी की बाद में करेंगे, नहीं, जो चाहता है तो अब ये कर देता है। सामना करके नहीं, जो भूल कर मुंह मोड़ते। कभी भी सामना हो करके वो फिर क्या करता है, पीछे नहीं हटते। कौन? कर्मवीर। याद रखिएगा। तो ये सब पॉइंट आ जाएगा कर्मवीर से रिलेटेड। जो गगन के फूल बातों से विरथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों का नहीं जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथों से कार्बन। क्वेश्चन देगा, कार्बन किससे बनता है? समझे? याद रखिए। सॉरी, हीरा किससे बनता है? हीरा कार्बन से बनता है। यहाँ दिया हुआ कांच को करके दिखा देते हैं उज्जवल रतन। क्वेश्चन देगा, कर्मवीर कांच को क्या कर दिखाते हैं? उज्जवल रतन बना देते हैं। पर्वतों को काट कर सरके बना देते हैं वे। कर्मवीर जो है ना बड़े बड़े पर्वतों को काट करके सरके बना देते हैं। सुने हो ना, बिहार की गया की गहलोत घाटी से जो एक दशरथ मांझी नाम से व्यक्ति है, 23 साल तक क्या किया, पहाड़ को काटा, और पहाड़ काट करके क्या हुआ, रास्ता ही बना दिया। समझे? तो ये क्या है, कर्मवीर है, जिन्होंने क्या किया, अपने आप को लक्ष्य को भेदा और क्या किया, पहाड़ को काट करके ही रास्ता बना दिया। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं। कर्मवीर जो ना जितनी भी मरुभूमि है, जहाँ कुछ उगाने की शक्ति नहीं होता, बालू ही बालू होते हैं, वहाँ पर भी क्या करते हैं, कर्मवीर नदियाँ बहा देते हैं। गर्भ में जल राशि का बेहरा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं। कर्मवीर जो ना जंगलों में भी क्या करता है, महामंगल रचा देने का काम करता है। अगला है, भेद नभतल को उन्होंने ही बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया, कार्य स्थल को कभी नहीं पूछते वे कहाँ है। कर्मवीर कभी भी जो है ना कार्य स्थल को पूछते ही नहीं है कि कहाँ है। अगर आप जो है ना कोशिश करोगे, खुद ब खुद जो है ना कार्य मिलते चले जाएगा। कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव। कर्मवीर जो है ना असंभव को क्या कर देते हैं, संभव बना देते हैं। उलझने आकर उन्हें प्रति जितनी ही जहाँ वे दिखाते हैं, नई उत्साह उतना ही यहाँ। जहाँ जितनी भी उलझना आती है ना, वह और उत्साह से कार्य करके आगे बढ़ते हैं। वे डाल देते हैं विरोधी सैकड़े ही अड़चने, वे जगह काम आना ठीक करके ही टले। सब तरह से आज जितने देश फूले फले हैं ना, जितने भी देश डेवलप कर चुके हैं ना, वो कर्मवीर लोगों के कारण ही किया है। बुद्धि विद्या धन विवाह के हैं जहाँ डेरे डले, वे बनने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हाथ में ऐसे सपूतों के पले। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की ओ जाति की होगी भलाई तभी। समझे? तो यही लिखा हुआ कर्मवीर। तो कर्मवीर का मतलब होता है कर्म के प्रति वीर, बहादुर होना। समझे ना? तो यहाँ से ऐसे प्रश्न आएगा, पॉइंट आएगा, तो पॉइंट हमें ऐसे ऑब्जेक्टिव भी दे देगा। कैसे ऑब्जेक्टिव देगा? जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछाएगा, कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? तो चांदनी बना देते हैं। इसी तरह असंभव को संभव कौन बना देते हैं? कर्मवीर बना देते हैं। कर्मवीर सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात करते हैं, यानी नदियाँ बहा देने की बात करते हैं। इसी तरह कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराते? कौन? कर्मवीर चुन नहीं। आज करना जिसे करते आज ही, कौन सी कविता की पंक्ति है? तो यही कर्मवीर की है। इसी तरह काम का आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, किस कविता की पंक्ति है? कर्मवीर। कर्म की प्रति निष्ठा ही व्यक्ति को खाली जगह निर्धारण करती है, किस चीज़ की? सफलता की। इसी तरह सब जगह सब काल में फले फूले कौन मिलते हैं? कर्मवीर मिलते हैं। कवि के अनुसार जंगलों में भी महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? कर्मवीर करता है। इसी तरह कर्मवीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं? चंचलता नहीं दिखाते। कर्म क्या काट कर सरके बना देते हैं पर्वत। कवि के अनुसार व्यक्तित्व बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती हैं। हीरा किससे बनता है? कार्बन से बनता है। कर्मवीर कांच को क्या कर दिखा देते हैं? उज्ज्वल रतन दिखा देते हैं। इसी तरह देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। प्रस्तुत गद्यांश से किस पंक्ति से कविता से ली गई है? कर्मवीर से ली गई है। इसी तरह है उज्ज्वल शब्द का अर्थ पूछ लेगा, चमकीला होता है। कर्मवीर शीर्षक कविता का लेखक पूछ लेगा, तो वही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि
हमारी ओद है। ये रहा ऑब्जेक्टिव आपका, समझे ना। बाकी इसका अगर नोट से लेना चाहते हैं तो आप नंबर पर रब्ता कीजिएगा 7488204870, जिससे क्या है संपर्क करके आपको नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो हम लोग क्या किया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे हैं। देखिए सब्जेक्टिव में क्या है, कई तरह का यहाँ से क्वेश्चन रहता है और सभी क्वेश्चन लगता है एक ही जैसा क्वेश्चन है, समझे। तो यहाँ लिखा हुआ क्या, कर्मवीर की पहचान क्या है। पहला प्रश्न है कर्मवीर की पहचान है क्या। तो यहाँ हम लोग क्या किए हैं, प्रश्न उत्तर संख्या 1 दी है। यहाँ लिखा हुआ कि कर्मवीर मुसीबतों और बाधाओं को देखकर कभी नहीं घबराते हैं। कर्मवीर की तो यही पहचान होगी, यानी कर्मवीर क्या है, मुसीबतों और बाधाओं को देखकर कभी नहीं घबराते हैं। अगला है कर्मवीर हर असंभव कार्य को संभव बना देते हैं। कर्मवीर जो बोलता है उसे पूरा करके ही दिखा देते हैं, जो बोलता है ना उसे पूरा करके ही दिखा देते हैं। कर्मवीर कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठता है, बल्कि वह अपने मेहनत पर यकीन करता है। इसी को तो हम लोग कहते हैं कर्मवीर की पहचान हो गया। अगला है क्वेश्चन, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं, यानी आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। तो हम अपने को कर्मवीर साबित करने के लिए असंभव कार्य को संभव करके दिखाएंगे। हम बाधा और मुसीबतों को देखकर कभी नहीं घबराएंगे। हम जो बोलेंगे उसे क्या है, पूरा करके दिखाएंगे। उसी को हम क्या कहेंगे। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, कर्मवीर साबित कर सकते हैं। लिखा हुआ इस प्रकार हम अपने आप को क्या है, कर्मवीर साबित कर सकते हैं। समझ में आई बात। आगे आइए, यहाँ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मवीर किसे कहा जा सकता है। तो कर्मवीर किसे कहा जा सकता है, ऐसा व्यक्ति जो मुसीबत और बाधाओं को देखकर घबराता नहीं है, वह जो बोलता है उसे पूरा करके दिखा देता है। ऐसे ही व्यक्ति को हम लोग क्या है, कर्मवीर कहेंगे, समझे ना। वैसे ही व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है, कर्मवीर कहा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है ना नंबर 4 है, यानी अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा, बोलो क्या क्या करोगे। तो यहाँ लिखा हुआ है अपने देश की उन्नति के लिए, उन्नति का मतलब प्रोग्रेस, तरक्की करने के लिए, यानी अपने देश की उन्नति के लिए हम अपना जीवन और अपना सब कुछ देश को समर्पित कर देंगे। हम देश में फैले गरीबी और अशिक्षा, समझे, गरीबी और शिक्षा और भ्रष्टाचार को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम देश की उन्नति के लिए लोगों में ईमानदारी, समाज सेवा और देश प्रेम की भावना जगाएंगे, समझे। यही है। अगला है क्या, अपने देश की उन्नति के लिए हम कर्मवीर बनकर देश का खूब सेवा करेंगे। यही है कर्मवीर, यानी अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा, ये सब आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आप किसे अपना आदर्श मानते हैं। पार्ट से आगे में देखिएगा ना, क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है और पूछा हुआ है कि आप अब किसे अपना आदर्श मानते हैं। देखिए आदर्श का मतलब आइडियल, आप किसी को भी मान सकते हैं। हम तो लिखे हैं महात्मा गांधी के बारे में, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में लिख दीजिए, आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी लिख दीजिए, आप किसी और के लोगों के बारे में लिख दीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों मानते हो। तो चलिए हम महात्मा गांधी को मानते हैं और क्यों मानते हैं उसी को लिखे हैं। यहाँ लिखा हुआ कि हम महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को भारत से भगाकर देश को आज़ाद कराया था। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चला था। महात्मा गांधी हमेशा मीठी और सच बोलते थे। वो समाज के सभी जाति के लोगों से प्यार करते थे। महात्मा गांधी ने लोगों को शिक्षा का महत्व समझाया और लोगों को मेहनत करना सिखाया। आज भी लोग महात्मा गांधी को बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, इसीलिए हम महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं। इस तरह लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, एक अच्छा मार्क्स प्राप्त कर लोगे, समझे बात को। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो को लिए समझे, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। तो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।